हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है, पर इस दुनिया में सब इतने व्यस्त रहते हैं। पर आपने सोचा है जिसमें हम रहते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हो रही है उसकी शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला है हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है, हर सेकंड फैल रहा है, जिससे हमारी सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हमारा ब्रह्मांड, जो कि एक प्रोटॉन से भी छोटी जगह में समाया हुआ था, यहाँ पर समय का अस्तित्व नहीं था। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं उन सभी चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। एक सेकंड के करोड़ों हिस्सों के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही कहते हैं द बिग बैंग। जो ब्लास्ट होते आप देख रहे हो वो है ऊर्जा, प्योर एनर्जी, पूरी तरह से फैल गई। उससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और समय अस्तित्व में आया। ये ऊर्जा फैलती गई और इतने सालों में ठंडी होने लगी। इसके कारण मैटर बना, अरबों पार्टिकल के रूप में, जिसे एटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सभी का फॉर्मेशन हुआ। इनसे दो चीज़ें बनी, मैटर मतलब परमाणु, जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे हम बने हैं। एक था एंटी मैटर, जो मैटर का विपरीत था। जब वो आपस में मिलते थे एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे, लेकिन मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा था, जिससे एक मैटर बच गया। उसे ख़त्म करने वाला और कोई नहीं था और फिर उसका विस्फोट हो गया। हमारे लिए लकी था। इस एक गोले से पूरी दुनिया बनने वाली थी। लाखों करोड़ तारे वाला ब्रह्मांड और आकाशगंगाएं बनी। बिग बैंग के चलते यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। मैटर के इस विस्फोट के अंदर ब्रह्मांड बाहर आया। विस्फोट के बाद सब चीज़ें ठंडी होने लगी। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे। ये फोर्स कोई और नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड के शुरुआत में जिम्मेदार था। हाइड्रोजन के एटम थे। ग्रेविटी उन एटम को जोड़ने लगी। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कॉन्फ्रेंस होते होते जब 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई, जब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसे ही ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया और इसी से 200-300 शुरुआत में तारे अस्तित्व में आए और इन्हीं बहुत से तारे से आकाशगंगाएं बनी और ऐसे ही करोड़ों आकाशगंगाएं बनी। इसी तरह हमारी आकाशगंगा द मिल्की वे बनी। इसी में हम सब रहते हैं, पर कुछ डस्ट अभी बचा हुआ था और धूल के कण गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में जुड़ने लगे। इससे बहुत से ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे कि एक रॉकी ग्रह बना जिसे हम अर्थ कहते हैं, यानी धरती, जिसमें हम सबका जन्म होने वाला था। और जो प्योर हाइड्रोजन के एटम थे वो भी आपस में जुड़ने लगे। इससे एक छोटा तारा बना जो था हमारा सूरज। इसने बहुत तेज सोलर विंड छोड़ा, जिससे सारा बचे धूल के कण सोलर सिस्टम से बाहर चले गए और 8 ग्रह बचे जो आकार में बड़े थे। बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण और साथ ही कई ठोस ग्रह का जन्म हुआ। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल, और इस तरह हमारा प्यारा धरती बना, जिसने हम सब को जीवन दिया। इसमें कई जीव जंतुओं को आसरा दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार 87 करोड़ प्रजातियां रहती है जिसमें हम रहते हैं।